इंडिया नहीं जीता, आईसीसी हारा। एक दफा फिर जो है वो दमाद सूसा की गेम जो है वो चलने वाली है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। एक कैटेगरी में जो प्लेयर है ना वो 60 लाख रुपए ले रहा है मंथली, अभी एड्स के पैसे ले रहा है, मैच फीस ले रहा है। हौसला। आपको पता है ये जो बैट आपने पकड़ा हुआ है, ये कोई भी प्लेयर जिस भी कंपनी का बैट इस्तेमाल करता है वो कंपनी उनको अलग से पे करती है। ओए मैनू मारो। हमारी टीम को भी एक अदद हार्दिक पांड्या की जरूरत है। बिल्कुल, हमें अपनी टीम हमें 11 हार्दिक पांड्या की जरूरत है। हमें काफी अरसे से तलाश है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। कल क्या शानदार मैच हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इंडियन टीम को जितनी दाद दी जाए वो कम है। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन इस टाइम जो है वो टीम साबित हो रही है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में खेलने बिल्कुल ऐसी है जी, ये भी एक बड़ी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की। वरुण चक्रवर्ती के लिए तालियां। 5 विकेटें। अमिताभ बच्चन ने तो कल आज सुबह उनका मैं देखा तो उन्होंने कहा था कि हमने टीवी बंद कर दिए थे, हमें लगा था कि इंडिया मैच हार गया। जब ऑन किया तो इंडिया जीता हुआ था। कल के मैच के बाद देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे बॉलर्स भी फ्रॉड है। मोस्टली हमारे बॉलर्स ने हमें हरवाया है। पिछले आप मैचेस उठा के बॉलर्स के ऊपर से पर्दा उठा है और वो हमारे बॉलर्स को भी एक्सपोज किया है इंडियन बॉलर्स ने। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इट्स चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान एंड इट्स चैंपियंस क्लैश ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं आरिज इकबाल और मुझे कहते हैं अर्शिया अब्बास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और कल क्या शानदार मैच हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और इंडियन टीम को जितनी दाद दी जाए वो कम है। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन इस टाइम जो है वो टीम साबित हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो कि पाकिस्तान में खेल रहा है और पाकिस्तान उसमें जो है बाहर हो चुका है। कल के मैच में हमने देखा कि स्पिनर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और हस्बे मामूल हम तो स्पिनर्स लेके ही नहीं गए, हम तो एक स्पिनर के साथ गए। और इसी तरह से बहुत सारे क्रिस्पी टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारा एक्सपर्ट एनालिस्ट मौजूद हैं, जेबी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। और उनके साथ हमारे होस्ट एंड एक्सपर्ट मैसम साहब मौजूद हैं। मैसम साहब कैसे हैं? थैंक यू जी। और उनके साथ अदन ने ज्वाइन किया है। सो अदन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारक हो, आपकी भी प्रेडिक्शन जो है वो सही साबित हुई। मैं उसमें ये समझती हूँ कि इंडिया के जीतने की जो सबसे बड़ी वजह थी ना वो ये है कि आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा हैज ऑलवेज सेड कि इंडिया के लिए अपना टारगेट चेस करना ज़्यादा आसान है। तो अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता भी था तो वो इंडिया वाज एनीवेज अबाउट टू चूज बैटिंग, तो वो उनके लिए ये इजी होता है कि वो अपना टारगेट सिक्योर कर सके, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। इवन के स्टार्ट में आप देखें उनके ओपनिंग बैट्समैन सारे आउट हो गए, इवन कोहली गॉट आउट, शुभमन गिल गॉट आउट, बट उन्होंने जो है वो अपने फिर भी इतना टारगेट बना लिया कि उसको और एक बड़ा मतलब नॉर्मल टारगेट था, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, 249 का टारगेट था। जेबी राकट साहब 4 स्पिनर्स, अक्षर पटेल, जडेजा, फिर कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती। सर उन्होंने स्पिनर्स का ट्रकस्ट आया हुआ है। मतलब ऐसा होता नहीं है टीमों के अंदर। इंडिया ने तो हाथ ही मुकाई पड़ी है। मेरे ख्याल 2-3 स्पिनर अभी उन्होंने बाहर बिठाए हुए हैं। उन्होंने सिर्फ फास्ट बॉलर से 8 ओवर करवाए हैं। सर आप चेक करें 250 स्कोर यानी 250 स्कोर के ऊपर जो है वो इंडिया ने, हमारा भी उतना ही स्कोर था। न्यूजीलैंड के फटे चौक दिए उन्होंने। कैसे चुके हैं सर अपने स्पिनर्स के साथ। और हमारा देखिए अदन को मुबारकबाद दिया, उनसे इजहार अफसोस भी करें क्योंकि उनकी तो न्यूजीलैंड थी, हर लैंड न्यूजीलैंड का। आपकी भी मतलब हम सब वो क्या हो गया यार, वो पहले ही दुख चले गए। नहीं सर में भी दर्द हो गया। सर में ही दर्द होगा। मैसम साहब आप किस तरह से देखते हैं कल इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, और एक बड़ा पैगाम दे दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में खेलने बिल्कुल ऐसी है जी, ये भी एक बड़ी राइवलरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की। और जब जब स्पिनर्स आउट करते हैं ना हमें अपने सेलेक्टर्स पे गुस्सा आता है। सो वो गुस्सा कल भी आ रहा था कि यार एक ऐसी पिच, ये सेम ग्राउंड था जहां पे पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया, पिच अलग थी, लेकिन एक दफा फिर हमने देखा कि नजर आया चीज, और इंडिया चूंकि सेट है, इस पर बाकायदा बात भी हो रही है। ये भी कमेंट्स आए थे कि इंडिया नहीं जीता, आईसीसी हारा। इस पे भी बात हो रही है क्योंकि इंडिया को जो कंफर्ट जोन फराहम किया गया है ना, इस पे अब साथ में खिलाड़ी भी बात कर रहे हैं, इस पे आगे चल के बात भी करेंगे कि इंडिया को अब इंडिया का सेट है कि उनको पता है कि हमारे सारे मैचेस इधर ही होने हैं टिल सेमीफाइनल, फाइनल। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बाकी न्यूजीलैंड ने भी जान मारी, एक जबरदस्त मैच था, टफ मैच था, लेकिन वही बात है कि इंडिया ने अपने नर्व्स पे भी काबू रखा, और जैसे अदन ने कहा कि उनको पता था कि हम ये टारगेट जो है वो उसको अचीव नहीं होने देंगे। वही अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कल इंडिया का एक कोलैप्स सेवर जो कि इंडिया के सभी लोग अक्षर पटेल को कह रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अय्यर भी बहुत अच्छा खेले कल, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा खेला। सबसे पहले तो उसके लिए वरुण चक्रवर्ती के लिए तालियां। 5 विकेटें। आपको याद है 2021 में बहुत मार पड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद ये वापस गए, डोमेस्टिक इन्होंने खेला, इनके जो लैब्स हैं वहां पर उन्होंने अपने एक्शन को बेहतर किया, और अब जब वापस आए हैं तो छाए।
वेरिएशन जो है वो बहुत मैटर करती है और वरुण चक्रवर्ती जो है वो उसका बहुत ही बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कभी स्लो बॉल करते हैं, कभी वो जो है वो फास्ट उस पर जाते हैं तेज बॉल के साथ। और अमिताभ बच्चन ने तो कल आज सुबह उनका मैं देखा तो उन्होंने कहा था कि हम तो हमने टीवी बंद कर दिए थे, हमें लगा था कि इंडिया मैच हार गया, जब ऑन किया तो इंडिया जीता हुआ था। आपको कैसा लगा बाय द वे इंडिया की जीत पे? सरप्राइजिंग जीत लगी या पहले ही जो है वो? आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इंडिया ऑल ऑफ सडन ऐसे जीत जाएगा, लेकिन उन्होंने जीता और उसकी सबसे बड़ी रीजन है कि वो मेहनत करते हैं और मेहनत कोई भी करता है वो जीतता है और यही स्पिरिट हमें अपने स्पोर्ट्समैन में भी चाहिए। कल हार्दिक पांड्या ने भी काफी मेहनत की है। हार्दिक पांड्या जो है बहुत बेहतरीन अच्छा, हमारी बल्कि टीम हार्दिक पांड्या के लिए तालियां बजा रहे हैं। क्या बात है, 45 किया है, 45 गेंदों पे आउट भी एक किया और हमारी टीम को भी एक कदद हार्दिक पांड्या की जरूरत है। बिल्कुल, मैं अपनी टीम हमें 11 हार्दिक पांड्यास की जरूरत है। हमें काफी अरसे से तलाश है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, जो कि अब्दुल रज़ाक के बाद अनफॉर्चुनेटली हम अपने सिस्टम से पैदा ही नहीं कर सके। फहीम अशरफ आए लेकिन वो पता नहीं क्या मुझे तो आज तक समझ नहीं आई फहीम अशरफ की। सिलेक्टर्स जब भी आकिब जावेद या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैं सवाल तो यही करूंगा कि फहीम अशरफ का अचार डालना था, किस लिए लेके गए थे, अभी तक समझ नहीं आई। खैर अनवीर जी, अचार ही डालना था। हाँ जी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू पाकिस्तानी टीम, अब क्या हमारी जो है वो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि 12 मार्च को हमने न्यूजीलैंड रवाना होना है, तो नए लड़कों के साथ जा रहे हैं या वही पुराने फेसेस? जी, इतलात यही आ रही है कि नए खिलाड़ी जा रहे हैं। कल मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी हुई है कुछ नए खिलाड़ियों के साथ और वो बेसिकली मुलाकात एक इशारा है पुराने खिलाड़ियों की तरफ कि भाई ये लोग अब आने वाले हैं। चूंकि चेयरमैन पीसीबी ऐसे नहीं मिलते किसी से, उनसे उन्होंने बात की, उनकी फिटनेस रूटीन के हवाले से पूछा, डाइट के हवाले से पूछा। सो अब लग रहा है कि अब नए खिलाड़ियों पर रिलाई करना पड़ेगा। रिजवान खामोश है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कि उन्होंने इंडिया के मैच के बाद की थी, उसके बाद से उनका कोई बयान नहीं आया। आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। सो लग रहा है कि नई टीम के साथ जा रहे हैं, नए कैप्टन होंगे। शादाब खान के हवाले से हमने पहले भी बात की है, खबर ब्रेक की है कि शादाब खान या सलमान अली आगा दोनों में से एक, लेकिन शादाब के चांसेस थोड़े से ज्यादा। फिर वही आपको नहीं लगता कि वही जो वही होगा, वही चल रहा है, सकलैन मुश्तार एक बार फिर जो है वो पीसीबी का हिस्सा होने जा रहे हैं और वही फिर अपने जमात को प्रमोट भी करेंगे, तो पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या है? अब यूनुस खान जैसा लेजेंडरी बैट्समैन जो है वो अफगानिस्तान की कोचिंग कर रहा है। वसीम अकरम टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने को तैयार हूं, मुझे मौका दो। तो मतलब आप क्यों ऐसे लोग लाते हैं जो, मतलब सकलैन मुश्ताक की काबिलियत पे कोई शक नहीं है, लेकिन वो कैपेबल नहीं है उस तरह से हेड कोच की जिम्मेदारी निभाने की। उनका इंटरनेशनल उनको ये टास्क देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर्स की कमी है, उनको निचले लेवल पे टास्क दिया जाए, एनसीए पे रखा जाए कि आप 2-3 स्पिनर्स प्रोड्यूस करके दें। ये उनका काम है, ये उनकी फील्ड है। हेड कोच के लिए मेरे ख्याल में कोई बेहतर नाम होना चाहिए। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच कौन है? शाहिद असलम, जो कि पिछले 19 साल से टीम के साथ है। और शाहिद असलम के स्टैट्स आप पता नहीं, अगर आप में से किसी को पता है तो बता दे, कहीं पे नजर नहीं आ रहे और वो पाकिस्तान टीम के बैटर। ज़ेबी राकट साहब, यूनुस खान साहब जो है वो अफगानिस्तान में है, इस तरह हमारे बड़े बड़े जितने भी नाम है वो घर में बैठे हैं, और शाहिद असलम साहब जो है वो 19 साल से, जैसे मैसम बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हैं। तो आपकी टीम का क्या इससे बुरा ही हाल होना फिर? देखिए सर, बात यह है कि ये जितने बड़े बड़े नाम है ना, आपको वसीम अकरम साहब ने कैसा सीधा बोला कि यार मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आने के लिए ना मुझे पत्थर से डर लगता है ना मुझे प्यार से डर लगता है, अब मुझे जिससे डर लगता है बेइज्जती है। तो अगर हम ये थोड़ा सा अपने इदारों के अंदर थोड़ी इसमें बेहतरी ले आए, हम कोचेस को कोचेस की तरह ट्रीट करें और कोचेस जो है वो अपनी टीम को टीम की तरह ट्रीट करें, उन्होंने एक और बात भी की, मामला बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने एक और बात भी की है वसीम अकरम साहब ने, उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स की बदतमीजी जो है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात भी, क्योंकि प्लेयर्स अपने कोचेस के साथ बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल। आप अगर टीम के कैप्टन हो, आपका प्लेयर कोई आपके साथ बदतमीजी करता है, कैसे हैंडल करना? मैं बल्ला ना परो दूं। ये देख रहे हैं, नहीं हाथ में पकड़ा होता, दस्ती मुझे पता है, उसके बाद मुझे पढ़नी ही बहुत है। लेकिन आपने मैच में देखा था शाहीन अफरीदी ने रिजवान के साथ जो बदतमीजी की थी? जी ये टीवी पे देखा था आपने। आप जो है वो अपनी टीम का हाल देख लें फिर क्या है। और सर ये असल में वही है कि हमें स्ट्रीट क्रिकेटर कह के आप लोग थकते नहीं है, लेकिन इनके अंदर से जो मल्ले की क्रिकेट है ना, वो आप नहीं निकाल सके। मुझे एक चीज बताएं, अब मुझे तो आपकी जगह दोबारा टीम में आप सब भी इससे इत्तेफाक करेंगे, मुझे तो बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक दफा फिर जो है वो दमाद सुसर की गेम जो है वो चलने वाली है, क्योंकि सकलैन मुश्ताक। आपने मेरी सिफारिश की होती ना, तो उस मीटिंग में मोहसिन साहब के सामने मैं भी बैठा होता। हमने तो सबसे सिफारिश हमने तो आपको मौका भी दिया है, हमने तो आपको मौका भी दिया। आपने कहा ही नहीं कि सर पाकिस्तान का इंतहाई जबरदस्त टैलेंट रोज हमारे साथ बैठता है। आप यार अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि ज़ेबी राकट साहब आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, अच्छे फील्डर हैं, क्या हैं? भाई मैं ऑलराउंडर हूं। अच्छा, बल्कि मैं ऑडियंस के बीच में गई गेंद भी पकड़ लाता हूं। ये हमारे शो के हार्दिक पांड्या ही हमारे शो। भाई इतना कौन करता है यार?
कुछ भी अच्छा, कर वैसे सकते आप हैं। बताएं, अभी जो नए प्लेयर्स के साथ हम लोग नेक्स्ट सीरीज खेल रहे हैं तो कामयाब रहेंगे हम? देखिए, कामयाब रहें या ना रहें, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नए हाँ। खिलाड़ियों के साथ अगर आप हारेंगे भी ना तो वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। इस वजह से नवे दुनिया, सी ना। हाँ, दुनिया भी है ना, कहेगी मुझे कि यार पता। नए खिलाड़ी हैं, बी टीम है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड हैं। इन पुराने चेहरों के साथ तो हार आ लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो गई। तो क्योंकि हार सभी ये को लोग ये itself कहते शर्म आने हैं लगी। कि यार ये देखें, रिजवान इतने सालों से खेल रहे हैं, बाबर, हारिस, शाहीन, नसीम, इसके बावजूद। अच्छा, अब इस पे भी हमें बात करनी है आज। अरेज, आपसे भी पूछूंगा एज एक्सपर्ट कि हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान टीम की बैटिंग की कि यार रिजवान ने हरवा दिया, बाबर आजम ने हरवा दिया। कल के मैच के बाद देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे बॉलर्स भी फ्रॉड है। मोस्टली हमारे बॉलर्स ने हमें हरवाया है। पिछले आप मैचेस उठा के कल stats बॉलर्स ले के ऊपर से पर्दा उठा है। पर्दा उठा है और वो हमारे बॉलर्स को भी एक्सपोज किया है इंडियन बॉलर्स ने कि हमेशा आखिरी 10 ओवर में 120 130 रन खाते हैं। ठीक है, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती। 6 गेंदें एक जगह पे नहीं फेंक सकते इनमें से कोई भी बॉलर, शाहीन हो, चाहे हारिस हो, चाहे नसीम हो। और हमने हमेशा बात किया कि डोमेस्टिक में ये कितने ओवर्स करवाते हैं, आपको कहीं डोमेस्टिक खेलते नजर ही नहीं तो आते। भाई आप जो है वो नंगे हो चुके हैं। जहां पे आपने शुरू से क्रिकेट खेली है ना दुबई में, वही इंडिया ने कल जो है वो न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है ऐसे ना? ही है। और आप आखिरी 10-10 ओवर्स में कितने रन दे रहे हैं, अपने स्टैट उठा के देख लें। एक बॉल, मैसम ने बिल्कुल सही बात की कि आपका एक लाइन पे 6 बॉल नहीं गिरते, तो आपने क्या क्रिकेट खेलनी है? जब आप 4 ओवर की क्रिकेट या 2 ओवर जो है वो दिन में करेंगे, आप प्रैक्टिस नेट में जाके नहीं, बॉलिंग हारने का करेंगे। बना के आते हैं। एक हाँ। लाइन मेहनत पे क्या 6 करेंगे? बाल नहीं गिरते, लेकिन जिस लाइन पे छिक्का पड़ रहा होता है 6 के 6 उसी लाइन पे गिर रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और ये हुआ कैसा है, कमाल है? ये हुआ है क्लासन ने जिस तरह से शाहीन जी। अफरीदी को जो है वो कूटा है। अदन, आप बताएं, आप पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर किस तरह से देख रही हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का कमबैक सिर्फ तब होगा जब हमारे पास यंग टैलेंट आएगा, जो कि ठीक है, बहुत fresh ज्यादा हमारे blood। मुल्क में भरा पड़ा है। तो यंग टैलेंट के हम साथ ही पाकिस्तान हम क्रिकेट का मतलब हमें motivated हारना होता है मंजूर ना। है, हम ये चाहते हैं कि हम हारे, लेकिन हम न्यू फेसेस के साथ कम से कम हार, हम हमारे उन्हें दिल हरावा को बना तसल्ली दें। हो ना कि हम हारे हैं। लेकिन ये अगर पुराने फेसेस के साथ ही हारना है, जिनको बार बार देखते हैं और जिनकी फजूल एक्सप्लेनेशन के मतलब रिजवान की, अब मैं क्या बात बार-बार करूं कि देखने से sometime मुझे in- याद आया, हम बार-बार- 2 साल इंतजार कर सकते हैं, बिल्कुल। हमें नहीं कुछ जीतना। हाँ। हम 2 साल इंतजार कर इस सकते हैं, पे लेकिन तैयार एक पावरफुल, अच्छी, जबरदस्त, तगड़ी टीम बनाई और जाए। अगले साल T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर T20 टीम हमारी हमेशा से बेहतर रही है। अगर यंग टैलेंट को हम 1 साल पॉलिश करेंगे, उनको मौके देंगे, तो हम अगला वर्ल्ड कप जीत सकते हैं 2026 वाला। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल लेकिन ठीक है वही- जी। और इसके बाद इस पॉइंट पे आता ठीक है, हूं और ठीक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। सो पैसे भी आपको बताते हैं कि कौन सा प्लेयर कितने पैसे ले रहा है। यहां पर शामिल करते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द चैंपियंस क्लैश और डिस्कवर पाकिस्तान। और ये सिलसिला जारी है, मजेदार गपशप को आगे बढ़ाते हैं जी। मैसम साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। जिस तरह से आपने बताया कि कल पीसीबी के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, और अगर मतलब अंदर की खबर आपको मैं दे दूं, वैसे तो आप लोग देते हैं जी, कि रिजवान और बाबर की कैटेगरी को बरकरार रखा जा रहा है। एक कैटेगरी में मैं अभी आपको बताता हूं कितने पैसे ले रहे हैं। आपने देखे ख्वाबों में सोचे भी नहीं होंगे। आपसे भी मैं आज पूछूंगा आपकी यार मैच आपकी फीस बड़ी कितनी है? मेहरबानी है। अब मेनू ना दसियो सर, यकदम ना दसियो, हौली हौली आपको- मैसेज कर दो मेनू। नहीं, चले इनको बता आप देते हैं। इनको एपिसोड में बताएं। हाँ, एक किसको में- कैटेगरी में जो प्लेयर है ना वो 60 लाख रुपए ले रहा है मंथली। अभी एड्स के पैसे ले रहा है, मैच फीस ले रहा है। हौसला हौसला हौसला। हाँ। ए, तानू की नहीं लाभती है वैसे फीस? 600 रुपया। देखे ना, अब वो भी यही बात है। टूर्नामेंट हो, हम कोई 10 मैच लगातार जीते हैं टूर्नामेंट में, फिर 600 ये जो इनकी बात है ना, ये बेसिकली यही है कि हम लोग जो पीसीबी है दुनिया का 4थे नंबर पे रिचेस्ट बोर्ड है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पे किस तरह के मैचेस होते हैं आपने देखा होगा कि वसीम अकरम वकार यूनुस अक्सर अपने शोज में बेजाया वाकयात सुनाते हैं कि हम फलां ग्राउंड में मैच खेलने गए, वहां पे पानी आ गया। शोएब अख्तर ने एक दफा सुनाया कि हम बाइक आगे गुजर गई। तो हमारे डोमेस्टिक ग्राउंड्स का क्या हाल है? ये सारे पैसे वहां पे भी लगने चाहिए, बजाय इसके कि आप इनको इतने पैसे सर डोमेस्टिक ग्राउंड्स का क्या, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का क्या हाल है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है? बेचारे सुबह मजदूरी करते हैं इत्तेफाक या करते शाम हैं में उनकी मैच बात होता है तो सुबह मजदूरी करते हैं, अगर सुबह में मैच है तो शाम में मजदूरी करते हैं। तो ये हाल है सिर्फ। तो ये 60 लाख रुपया महीना तनख्वाह है सर ये एक ऑफर है जो सेंट्रल पीसीबी आपको देता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आपको हर महीने मिलते हैं। अभी मैच फीस अलग है, अगर आप टेस्ट खेलते हैं तो वो तकरीबन 12 लाख रुपए हैं। हर मैच फीस Endorsements अलग है, अलग है, फिर ads उसके अलग बाद है। एड्स अलग हैं, फिर आपकी पीआरस अलग हैं। तो ये गल थोड़ी सोच तो भी ज्यादा चली जाती। मैं इसका क्या कहना था, आपको पता है ये जो बैट आपने पकड़ा हुआ है, ये कोई भी प्लेयर जिस भी कंपनी का बैट इस्तेमाल करता है, वो कंपनी उनको अलग से पे करती है। आप कौन सी कंपनी आप का पता बैट है आजकल ये सीए का ओए मैनू मारो, मुझे याद आ गया हम यार। सारे मिल के मारेंगे। हाँ
तो फ्री टिकट्स भी जो है वो दे रहे हैं हम डिस्कवर पाकिस्तान वाले। बिल्कुल आपको याद ही नहीं है? अरे मैं आप लोगों की गुफ्तगू में इतनी ज्यादा महव हो गई थी आप। मैंने गुफ्तगू में नहीं 60 लाख में। Yes, that's also a reason. But yes, Discover Pakistan is very much connected to their loyal viewers. हम हमेशा अपने viewers का बहुत ख्याल रखते हैं और टिकट्स का सिलसिला जो है वो बिल्कुल चल रहा है। सिंपली डिस्कवर पाकिस्तान के YouTube पेज पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट यानी कि सबूत भेज दीजिए दिए गए नंबर्स पर। बिल्कुल जी, और स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है और जो दोस्त और जो फैमिली मेंबर्स हमें मैसेज करते हैं वो यहाँ पर जाएं और नीचे जाकर दिए गए नंबर पर जो है वो कमेंट करें ताकि आपको टिकट जल्द से जल्द पहुंच अच्छा, एक और बात आगे मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग है। जी जी, मोहसिन हसन खान ने कल बड़ा एक अजीब सी हाँ, स्टेटमेंट दी है। मेरी तो समझ से बाहर है। समझ नहीं आई, बाज दफा साबिका खिलाड़ी भी अजीब बात कर देते हैं, हालांकि वो पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब के बाबर के सामने विराट कोहली सिफर है। अब पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। हम सब जैसे बाबर आजम जैसे रिजवान की समझ नहीं आती ना कि वो बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आती। मोहसिन हसन खान की भी कोई समझ नहीं आई। इसको कहते हैं कि गुलाबी एनालिसिस किया उन्होंने। हाँ। जी मोहसिन हसन खान साहब हैं, बड़े शानदार उनका क्रिकेट इंडिया में शादी भी हुई थी उनकी। एग्जैक्टली। और 2012 में जो हम 3-0 से जीत के आए थे दुबई में इंग्लैंड से, उसके वो कोच थे। हर विकेट पे वो ये ऐसे सेलिब्रेट। अब पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। उन्होंने बयान दिया है कि जी विराट कोहली जो कुछ नहीं है बाबर आजम के आगे। तो क्या कहेंगे आप समझे नहीं उनकी बात को। वो कह रहे हैं कि बाबर के सामने विराट कोहली सिफर है। ठीक है, यानी बाबर में इतना जो है वो एरोगेंट है वो कि उसके सामने विराट कोहली भी सिफर है। अच्छा, आप जरा अंदर गहराई में जाएं, गहराई में जाए या बाबर आजम माइनस में चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो कोच रह चुके हैं। नहीं, वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे ना, इफ बाबर परफॉर्म प्रॉपर्ली तो फिर कोहली जीरो ये भी हो सकता है। हम ये एक बात हो सकती है। अच्छा, राशिद लतीफ जो साबिका कप्तान है, जो कि हमेशा बड़ा दबंग बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, उन पर साबिका खिलाड़ी नाराज भी रहते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 90s के जो खिलाड़ी हैं ना, उनसे दूर रखा जाए टीम को। अब इसमें सकलैन मुश्ताक भी है। एग्जैक्टली। और ये एक वाज़ेह इशारा है, चूंकि उनके दौर में भी उन पे काफी इल्जामात भी लगे, उन्होंने काफी बात भी की कि फलां खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। उन्हें डायरेक्टली पाकिस्तानी लेजेंड्स पे इल्जाम लगाए, काफी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, दबंग बोलते हैं, इसलिए उनको पीसीबी में शामिल नहीं किया जाता, बोर्ड का कोई ओहदा नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि भाई 90s के प्लेयर से, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो खुद भी 90s के खिलाड़ी है, दूर रखा जाए। अब और जब देखें आप एक बंदे को बार बार ट्राई करके ला रहे हैं, आप न्यू फेसेस जब चाहते हैं, न्यू माइंडसेट के साथ आए, जब आप 90s की सोच के साथ आएंगे, आप ग्राउंड लेवल पे ऐसे कोचेस को अपॉइंट करें जो नीचे से आपको फायदा दे सके। आपको करंट टीम में कोई ऐसा कोच चाहिए जिसकी इस टाइम कोई ना कोई स्पेशलिटी हो। मेरा नहीं ख्याल कि सकलैन मुश्ताक में कोई भी ऐसी खास चीज नजर आती है। नो डाउट ही इज अ वेरी बेस्ट स्पिनर और दूसरा कि वो मास्टरमाइंड थे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या जो है वो हाल होता है। शहजाद ने तो कल कहा है, हमने कल भी इसमें थोड़ी सी बात की थी कि यार कोई भी ऐसा खिलाड़ी शामिल ना करें जो ग्रुपिंग में शामिल हो। अब शादाब और अभी इसी चीज से देख लें, जैसे ही सकलैन मुश्ताक का नाम है, शादाब की कप्तानी के हवाले से बातें हो रही है, तो हमारी क्रिकेट तो यही है। नो डाउट कि पीसीबी जो है वो खुद अर्न करता है, पीसीबी टैक्स से नहीं चलता, लेकिन कौम के जज्बात तो साथ साथ जुड़े हैं ना, तो उनका तो ख्याल रखना है। हर दफा ये तो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। जज्बात का कभी ख्याल नहीं रखा गया और आई एम श्योर आगे भी नहीं रखा जाना। लड़की जो है वो बहुत टूटी हुई है। खैर एनीवेज जी, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट साहब, कल आपकी प्रोडिक्शन जो है वो नहीं सही साबित हुई। इंडिया जो है कोई टप्पा शप्पा जो है वो सुना दे, प्रोग्राम का वक्त आखिरी लम्हों में, कोई भी। दिल पानी उत्ते तर गए ने, दिल पानी उत्ते तर गए ने, शुरू तो जिते जेड़े कल पहली बारी हर गए। कोई नहीं जी, मैच में होता है ऐसा, होता रहता है। ये आप अपनी टीम को जो है वो कवर कर रहे हैं न्यूजीलैंड को। नहीं सर, न्यूजीलैंड को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो जाता है, गलतियां होती हैं कभी। अगले मैच में कमबैक करेंगे साउथ अफ्रीका। कल जंग थी सर, लाहौर में बड़ा कड़ा मुकाबला। कल मेरे ख्याल में स्पिनर्स ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है और वही जो हम बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या बात करनी है, सारी उम्मीदों पे जो है वो पानी फिर गया है। हमारी टीम ने कुछ भी नहीं सीखना। खैर, कमिंग बैक टू सेमीफाइनल्स, मैं भी टूटा हूं। अब सेमीफाइनल्स पे आते हैं। आगे सेमीफाइनल होने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। सो कमिंग बैक टू मेसम साहब, बताएं जरा आप किस तरह आप देख रहे हैं और मुझे जल्दी से बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन है। ऑस्ट्रेलिया ही मैं तो कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया ही वाहिद टीम मुझे लगती है जो कि इंडिया को हरा सकती है। हमने पहले भी हराया हुआ है। और लेकिन दोनों मैचेस मजेदार होंगे। अच्छी टीमें जिन्होंने अच्छा खेला है, ऑस्ट्रेलिया भी, इंडिया भी, साउथ अफ्रीका भी और न्यूजीलैंड भी, चारों अच्छी टीम। और दूसरे ग्रुप से आपको कौन लगता है
मेरे ख्याल में इधर से न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जीतेगी और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका एक दफा फिर चोक कर जाएगी। चौक कर जाएगी। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। चोकर्स आर ऑलवेज चोकर्स। जी अदन, आपको ऐसा क्या लगता है मैंने दोनों कल में? भी ये अगली बात लाइन की भी थी मैंने कि जब से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी संभाली है तब से न्यूजीलैंड से जो है वो इंडिया हमेशा हारा है, लेकिन कल इसके ऑपोजिट हुआ है। तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में। सो आई एम आपकी team will go with आई India. थिंक कि इंडिया विल विन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आज से हम पता है क्या करते हैं अपनी, बल्कि आपसे पहले ले लेते हैं, आप बाद में नाराज हो जाएंगे, वैसे बड़ी अजीब शक्ल से आप मुझे देख रहे हैं। जी बताएं जी, दोनों हाँ में जी। से कौन सी टीम फेवरेट है? ट्रॉफी के लिए एक टीम बता दें। देखें, आईसीसी के ज्यादातर जो कप है ना, वो किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। यस, पता नहीं कपों से उनको कौन सी ऐसी मोहब्बत है, मुझे नहीं आज तक समझ आई। चाहे बहुत यार वो जीते उनके लिए आलमी एजाज है, हर मुझे जितने लगता साल है बाद भी होता है कि वो नहीं, जीतते ये हैं। बात उन्होंने सही कि मुझे लगता है चाय भी उसी कप में डाल के पीते हैं, उनको इतना शौक वो है। बूटों वाली वीडियो आई थी एक, हाँ जी, याद है हाँ आपको? जी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जब 2021 का जीता था, सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, वो क्या था? चलो छोड़ो, कोई नहीं है। आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया। हाँ। सर मुझे पिछली दफा याद है कि ये पिछला जो वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया कैसे इंडिया के घर से कप लेके आई, जी हाँ जी, फाइनल में हराया था। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जब भी सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंच जाए, उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। फिर रोकना नामुमकिन है। लेकिन इस दफा चूंकि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर न्यूजीलैंड जो है फर्स्ट टाइम यहां तक पहुंची है, ठीक है। ठीक है। ये आप अभी भी चैंपियन ट्रॉफी, न्यूजीलैंड के साथ हैं। हाँ जी, मैं चलो एक दिन उनकी लैंड नहीं थी तो क्या हो अच्छा जी, अब आप भी बता दें अपना। Well, आखिरी after एक the team बता दें। disappointment from yesterday's match, I will drop the idea of New Zealand. I will go with Australia. बेवफा Okay. निकली। हाँ। लो जी, मुझे भी लगता है मैं भी जाऊंगा अदन के साथ, क्योंकि इंडियन टीम इस टाइम बहुत स्ट्रांग है और ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि जब भी वो सेमीफाइनल तक आ जाती है फिर वो टूर्नामेंट हाथ से जाने नहीं हमने देती, तो लेकिन जमहूरियत के जरिए जिता दिया है ऑस्ट्रेलिया को। उनके Yes, उनके yeah, फास्ट also बॉलर्स Australia, उस right? तरह से नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, जोश हेजलवुड नहीं है, उनके साथ साथ पैट कमिंस नहीं है। और तो जरूरी नहीं है ऑस्ट्रेलियन कि टीम के लिए हिस्ट्री रिपीट हो। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए डिफरेंट नजर थोड़ा आ सा रहा है। मुश्किल होगा। खैर जी, बहुत मजा है आप सबके साथ वंस अगेन, और आपको एक बार फिर याद दिलाते चले तो डिस्कवर पाकिस्तान जो है वो टिकट देने से बाज नहीं आ रहा। बहुत सारी टिकट हमारे नहीं पास बाज बची आ हैं, रहा। क्योंकि हम देना चाहते हैं अपने लोगों को। हमारी टीम तो आगे नहीं गई, लेकिन हमारे मुल्क में मेहमान प्लेयर्स आए हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, आपके स्टार प्लेयर्स हैं। सो जाएं और ग्राउंड में देखें। सो उसके लिए आसान सा तरीका है कि आप जाएं डिस्कवर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर और जाकर बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेहतरीन टिकट हासिल करें। जाके बेहतरीन सा मैच अपने फैमिली मेंबर या अपनी वाइफ के साथ एंजॉय करें। तो इजाजत दें, बिल्कुल। इजाजत दीजिए हमें, और आप सबका बहुत शुक्रिया। बाय बाय।